जय माता दी दोस्तों। गाइज मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ पाठ का, क्योंकि मैं देख रही हूँ लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है और कोई वीडियो देख नहीं रहा है, पूरा वीडियो नहीं देख पा रहा है, आधा आधा वीडियो देख के छोड़ दे रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को, मैं जब पाठ कर ही रही हूँ तो मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ कि पाठ में क्या लिखा हुआ है और मैं ये पाठ क्यों करती हूँ, यही किताब मैं क्यों पढ़ती हूँ और नवरात्रि में मैं क्या कोई भी यही किताब क्यों पढ़ा जाता है, दुर्गा सप्तशती का ही किताब क्यों पढ़ा जाता है, ये मैं आप लोग को बताऊंगी। और ये है दुर्गा सप्तशती माता का किताब है ये, और इसमें उनका सब कुछ पाठ वाठ जो है देखिए ये दिया गया है। पहले कवच का पाठ होता है, फिर अर्गला स्तोत्रम पाठ होता है, फिर कीलकम पाठ होता है। ये तीन सबसे पहले पाठ से पहले ये पढ़ना पड़ता है तीन। उसके बाद प्रथम अध्याय स्टार्ट होता है, जो मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटव वध का प्रसंग सुनाना। ये है पहले अध्याय में सब कुछ दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि अगला मतलब पाठ का विधि, जो भी आपको अगर पूजा पाठ करना, अगर आपको नहीं पता है ना, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, नवरात्रि कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, पंडित जी को समय नहीं, कभी पंडित जी ऐसा होता है कि नहीं मिलते हैं या फिर सक्षम नहीं है पंडित जी को बुलाने में, तो इसमें सी पूरी पाठ विधि लिखी गई है, जो इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे पूजा पाठ करना है, कैसे कैसे कौन सा मंत्र पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया पाठ का विधि। और ये हो गया देखिए कवच, जो ये कवच यहाँ से स्टार्ट होता है, ये संस्कृत में है, एक मिनट, ये संस्कृत में है और ये है हिंदी में। तो देखिए ये कितने पन्ने हैं कवच के, देखिए ये देखिए कवच के इतने पन्ने हैं, मैंने काउंट नहीं किया है, तो इतने कवच के पन्ने पढ़े जाते हैं। फिर उसके बाद अर्गला स्तोत्रम, तो ये अर्गला स्तोत्रम यहाँ से है, यहाँ से ये नहीं है, ठीक है, तो पढ़ने पे पता चल जाता है। फिर ये देखिए ये है 3 साढ़े 3 पन्ने हैं ये भी। और उसके बाद है कीलकम, ये भी यहाँ से स्टार्ट है, वो ऊपर है, जो ये इसी चीज़ का ऊपर संस्कृत में दिया गया है और ये हिंदी में दिया गया है। तो आप जो पढ़ने में आपको आसान लगे वो आप पढ़ सकते हैं। ये यहाँ तक लास्ट है, इतना तक मुझे पढ़ना पड़ता है। उसके बाद मैं पाठ स्टार्ट करती हूँ, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। पाठ है मेरा पहला अध्याय है और यहाँ से है, एक मिनट, अध्याय यहाँ से देखिए प्रथमोध्याय यहाँ लिखा हुआ गया है और यहाँ से स्टार्ट है ये प्रथम अध्याय। और ये मैं इसमें थोड़ा सा ही एक पहला अध्याय ही का बताऊंगी, जो ज़्यादा नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। तो ये है, मतलब आप पढ़ सकते हैं। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता, गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त दंतिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर, देखिए यहाँ पे लिखा है, भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भुशुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं, वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। ये है, मतलब कहने का मतलब ये है कि भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का सेवन किया गया है। उनका मतलब को स्तुति उनकी की गई है, उनकी स्तुति की गई है कि उनके हाथ में 10 हाथों में क्या क्या है, वो है, उनके 3 नेत्र हैं, उनके अंगों में कौन कौन सी आभूषण है, दिव्य ये वस्त्र है, नीलमणि के समान है, तो मतलब सब चीज़ ये दिया गया, ये समझाया गया। उसके बाद ये मार्केंड जी जो ऋषि हैं, उनका ये लिखा हुआ है
मार्केंड जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति तथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सवर्णी, मतलब ये सूर्य के पुत्र जो सवर्णी जो 8वें मनु मतलब 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति का कथा विस्तार पूर्वक यहाँ सुनाया गया है। सूर्य कुमार महाभाग सवर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचिस मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। मतलब चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वो पूर्व काल की बात है। स्वरोचिस मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा के अपने ओर से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। मतलब उनका पूरे समस्त राज्य पे अधिकार था और पूरी प्रजा को अपने पुत्रों की भांति सबका धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलाविंदवंशी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। मतलब एक शत्रु हो गए। कोलाविंदवंशी नाम के राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। मतलब राजा सूरत की जो दंड नीति थी ना, वो बहुत प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। गाइज ये लंबा है, ये मैं पढ़ के अगर सुनाऊंगी ना तो ये आप लोग को इतना अच्छा लगेगा। देखिए ये तो माता जी का फोटो है, जो ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कुष्मांडा माता, कालरात्रि माता है। ये है महागौरी, ये है सिद्धिदात्री, इन लोगों की है। और उसके बाद ये प्रथम अध्याय देखिए, यहाँ तक है, बहुत सारा है। तो अगर मैं इसको सुनाऊंगी ना तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ना अगर आप सुनेंगे तो आपको ना इतना अच्छा लगेगा, ना कि मतलब आप सोचेंगे कि सुनते ही रहें। बस एक बार आप सुन के देखिए, ठीक है। तो ये जो मतलब राजा सूरत की जो दंडनीति थी ना, वो बहुत प्रबल थी। वो अपने प्रजा से बहुत पुत्रों की तरह मतलब मानते थे, व्यवहार करते थे, सबको अच्छे से, सब खुश थे। शत्रु से भी संग्राम में जीत जाते थे। लेकिन होता है ना कि शत्रु से तो लोग, बाहरी लोगों से तो लोग जीत ही जाते हैं, लेकिन अपनों से ही हार जाता है आदमी। तो वही हाल राजा सूरत के साथ हुआ। राजा का बल क्षीण हो चला था, मतलब इसलिए उनके दुष्ट, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो। देखिए शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यदि कोलाविंदवंशी संख्याओं में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब ये युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा। धीरे धीरे नहीं होता कि जब तक आपके पास धन बल है तब तक सब आपके अधीन है। जब आपके पास धन और बल छीन गया तो समझ लीजिए कि आपका कोई अपना भी नहीं है। तो वही हाल इसमें राजा सूरत के साथ हुआ है कि उनका जब धन और बल, जब मतलब उनका जो भी बल था वो सब समूची पृथ्वी से उनका अधिकार जाता रहा, तो राजा का बल, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों, तब देखिए उनका जब वो छीन हो चुका था बल, तब उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजानों को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व तो नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहाँ से अकेले ही घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा पा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। मतलब बहुत दिन तक रहे। जब गए ना तो मुनि के यहाँ, वो जो ऋषि मुनि थे उनके यहाँ ज़्यादा दिन तक, बहुत कुछ काल तक रहे। और वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारे अलग अलग के जीव जंतु हैं जो अपने स्वभाव के विपरीत बहुत शांत स्वभाव से थे। जैसे कि जैसे सांप बिच्छू, जैसे नहीं होता है कि अगर वो सांप बिच्छू तो शांत नहीं रहते हैं, चाहे ये सब, तो वो सब शांत थे। तो ये सब देख के वो बहुत आश्चर्य थे, ठीक है। फिर ममता से मुनिश्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्टित होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने, फिर वो चिंता में एक डूब गए कि पूर्व काल में, मतलब पहले की बातों में वो हो गए, डूब गए
कि मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और उन्मने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी है अथवा दुराचारी हो गया है? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री, पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मजनी के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। इसके लिए मैं लंबी सांस ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, वो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। इसके लिए क्या करूँ? मार्केंड जी कहते हैं, ब्राह्मण तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनय पूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, ज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले। अब ऋषि क्या बोल रहे हैं इसके बारे में कि ये मोह माया जो है, ये ममता क्यों है कि अपने जो हैं इतना कष्ट हमें दे रहे हैं, इतना मतलब घर से भी निकाल दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो गाइज, मैं आधा सुनाई हूँ। ऋषि क्या बोल रहे हैं ये मैं दूसरे पार्ट में सुनाऊंगी, इसका वेट कीजिए आप लोग। ये मैं कल ये नेक्स्ट दूसरे पार्ट में मैं सुनाऊंगी। ये पार्ट 1 है। एक अध्याय में मैंने आधा सुनाया है कि ये वैश्य का और जो राजा थे उनका ये क्वेश्चन था कि हमारे अंदर मोह माया क्यों है, जो हमसे छिन गया है। फिर हमारे जो अपने हैं, हमारे अपने जो हैं वो हमें घर से निकाल दिए, वो हमारे साथ इतना गलत व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी उनके लिए हमारे अंदर मोह माया क्यों है, उनके लिए चिंता क्यों सताई जा रही है। तो इसके बारे में ये ऋषि जो हैं, मार्केंड ऋषि, वो बताएंगे और क्यों होता है ये सबकी। गाइज, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ राजा और वैश्य के साथ ही होता है, ये हम सबके साथ होता है। हम सबके अंदर मोह माया है, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए। भले ही वो हमारे साथ कितना भी गलत करें, लेकिन फिर भी हमारे अंदर मोह माया है। जिसके अंदर मोह माया नहीं है वो किस समान है
और जिसके अंदर मोह माया है वो क्यों है, क्या है, इसके बारे में मैं दूसरा पार्ट में बताऊंगी। सो गाइज ये लंबा वीडियो हो गया है, प्लीज़ वेट कीजिए। जय माता दी।